आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के बीच में बिहार में नेतृत्व बदलता रहा। 3 साल के लिए सीएम रहे बिंदेश्वरी दुबे, लगभग 1 साल भागवत झा आजाद, 9 महीने सत्येंद्र नारायण सिंह और आखिर में 3 महीने जगन्नाथ मिश्रा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में बिहार के इतिहास के बारे में बात किया, उसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीच प्रदेश में विपक्ष की स्थिति बदल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर विवादों से घिरे हुए थे। भीषण जाति के विभाजन की लकीरें कुछ ऐसी थी, यादव को कर्पूरी ठाकुर मंजूर नहीं थे। 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ, उस समय विपक्ष की कोई धुरी नहीं थी। जब देवीलाल और शरद यादव ने लालू प्रसाद का नाम तय किया। लालू प्रसाद यादव अब विपक्ष के नेता थे। उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह के कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 1989 में भागलपुर में भयंकर दंगे भड़के। 2 महीने तक हिंसा और आगजनी चलती रही। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, घर बार गंवा दिए। सत्यनारायण सिंह को हटाकर कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। हालांकि सत्येंद्र नारायण सिंह ने जब अपनी जीवनी लिखी, उसमें अपने कांग्रेसी साथियों को इस दंगे का मुख्य आरोपी बताया था। केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते ही बीपी सिंह मंडल कमीशन के आरक्षण संबंधित सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया। उसके बाद देश में आग सी लग गई। बिहार में इस दौरान अगड़ी और पिछड़ी जातियों में भीषण खून खराबा हुआ। वैसे 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन 1990 में पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या अगड़ी जाति से अधिक हो गई। 121 सीटों के साथ जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। वही कांग्रेस 71 सीटों पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर लालू यादव तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पसंद थे। बीपी सिंह रामसुंदर दास का समर्थन कर रहे थे, तो चंद्रशेखर के पसंद थे रघुनाथ झा। उस समय लालू प्रसाद की छवि गद्दावर नेता की नहीं थी, बल्कि उन्हें हंसी मजाक के लिए जाना जाता था। लेकिन जब विधायक दल नेता का चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार, जगदानंद जैसे युवा नेताओं की टोली लालू के समर्थन में ही रही। लालू प्रसाद को 58 वोट मिले, रामसुंदर दास को 54 वोट मिले और रघुनाथ झा को 14 वोट मिले। आजादी के बाद बिहार में कुल 24 मुख्यमंत्री हो चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण बाबू के अलावा कोई भी 5 साल पूरे कार्यकाल नहीं कर पाया था। मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद ने जनता के बीच शपथ ग्रहण करने का फैसला लिया। 10 मार्च 1990 को राजभवन नहीं, बल्कि पटना गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ। जयप्रकाश गोलंबर पर राज्यपाल यूनुस सलीम ने लालू प्रसाद को बिहार का 25वां मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। शुरुआती दिनों में लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री आवास जाने से मना कर दिया और वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में चपरासी के तौर पर काम कर रहे अपने भाई के एक कमरे के घर में रहा करते थे और उसी कंपाउंड के बाहर मैदान में अपने कैबिनेट की मीटिंग किया करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव का पहला निर्णय था स्पीड ब्रेकर को हटाना। दरअसल ग्वाले जब दूध बेचने निकलते थे, तो स्पीड ब्रेकर पर दूध छलक कर गिर जाता था। सुनने में यह सामान्य सा फैसला लालू की सियासत का कई रंग समेट रहा था। लालू प्रसाद एक ऐसा सपना थे जिसे बिहार के दबे कुचले लोग खुली आंखों से देख रहे थे। वो पिछड़ों के सकारात्मक और आक्रामक प्रतिनिधि थे, या यूं कहें आम बिहारी के प्रतिनिधि थे। मार्च 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसी साल सितंबर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले।
हालांकि उस समय केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी जो बीजेपी के समर्थन से हासिल था। कहते हैं लालू ने बिहार आने से पहले ही आडवाणी से मिले और कहा कि बिहार में रथ यात्रा मत निकालिए, लेकिन आडवाणी नहीं माने। आडवाणी ने धनबाद से लेकर समूचे बिहार का दौरा किया। जब रथ यात्रा पटना पहुंची तो जन सैलाब उमड़ आया। आडवाणी के रथ यात्रा पर सांप्रदायिक समानता बिगाड़ने का आरोप लग रहे थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री बीपी सिंह यात्रा रोकने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लालू को अपने राज्य में इस रथ यात्रा पर बहुत एतराज था और आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने के लिए निर्णय ले चुके थे। आडवाणी जब पटना से समस्तीपुर के लिए रवाना हुए तब तक समस्तीपुर में प्रशासनिक अमला आडवाणी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर चुकी थी। बाद में पता चला इस गिरफ्तारी में बीपी सिंह सरकार की मंजूरी थी। इसके बाद ही केंद्र में बीपी सिंह की सरकार गिर गई। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में बहुत कुछ बदल गया। जनता दरबार लगने लगे, लोग फरियाद लेकर बड़ी संख्या में आते थे, सबका आवेदन लिया जाता था। लालू का अंदाज ऐसा था कि लोग मंत्र मुग्ध रहते थे। लालू दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलों के बीच काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी कार्यशैली बेहद दिलचस्प थी। सबसे दिलचस्प कार्यशैली उनका कैमरा था, जिसे हाथ में लिए रात रात भर जगकर सड़कों पर काम करवाते थे और साथ में कैमरा में रिकॉर्ड भी करते थे। लालू प्रसाद यादव ने तो एक समय गरीब बच्चों का बाल कटवाने और नहलाने का भी कार्य किया। लोकप्रिय प्रयोग और चटपटी शैली के साथ ही लालू की चरण वंदना शुरू हो गई। उनके ऊपर किताबें लिखी गई, कविताएं लिखी गई। लालू प्रसाद को ये तारीफ बहुत अच्छा लगता था। 1993 में तो 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लालू प्रसाद की जीवनी को भी शामिल कर लिया गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी जीवित मुख्यमंत्री की जीवनी पाठ्य पुस्तक में शामिल हुई हो। 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के प्रस्तावित आरक्षण की मंजूरी दी तो लालू प्रसाद ने बिना देरी किए तुरंत लागू कर दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यादवों को दिए जाने के कारण बाकी जातियों में असंतुष्टि फैलने लगी, खासकर कुर्मियों में। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े कुर्मी नेता थे। लगभग 1 साल तक लालू के निर्णय को चुप्पी से सहन किया, लेकिन सरकार में रहते हुए सरकार की आलोचना करना शुरू कर दी। फरवरी 1994 में गांधी मैदान के अंदर कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ। नीतीश कुमार उस रैली में दोपहर के समय पहुंचे क्योंकि राजनीतिक असमंजस में थे, लेकिन जब वह गांधी मैदान में पहुंचे तो उनकी पहली बगावत का औपचारिक ऐलान था। हालांकि इस विचार पर नीतीश कुमार को पार्टी के भीतर खास समर्थन नहीं मिला। 2 महीने बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल जॉर्ज का गठन किया। उसके बाद कुछ और लोग भी नीतीश के साथ मिल गए। अक्टूबर 1994 में पार्टी का नाम बदलकर समता पार्टी कर दिया गया। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले थे। समता पार्टी लालू प्रसाद को मजबूती देने के लिए तैयार होने लगी। 1995 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास का मुद्दा उठाया, लेकिन वही लालू प्रसाद यादव स्वाभिमान और स्वर की बात करते थे। लालू डरे सहमे दिमाग और पिछड़ों के गुस्सों को हवा देते थे। लोगों ने दिल से सोचा और भावनाएं जीत गई। फिर एक बार लालू प्रसाद यादव बहुमत से सत्ता में आए। दूसरी बार लालू जीत कर आए तो लोगों को उनसे विकास की उम्मीद जगी। जब अमेरिकी विदेशी मंत्री रॉबर्ट राफेल आई तो लगा कुछ न कुछ जरूर होगा। उद्योगपतियों से बैठकें शुरू हुई। लालू प्रसाद सिंगापुर, थाईलैंड की उड़ान भरने लगे। सत्तू अचार बांधकर अमेरिका भी हो आए। पटना में निवेश के लिए प्रवासी बिहारियों को लाए, लेकिन हर वादा कागजी रहा। लालू का मानना था पढ़ाई लिखाई शिक्षा से विकास नहीं होता। खौफ रखो, डर का कॉम्बिनेशन रखो, भ्रष्ट लोगों को प्रमोट करो, खजाना भरो। उनकी पूरी राजनीति इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रही।
29 फरवरी 1996 को एसआर मुंबई में जनता दल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए तो लालू यादव जनता दल के अध्यक्ष बन गए। लालू प्रसाद यादव बिहार के किंग थे, लेकिन अब किंग मेकर बनने वाले थे। लालू प्रसाद यादव से पहले बिहार में कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार 5 साल तक नहीं रही, लेकिन दूसरे चुनाव में लालू प्रसाद को पहले से और अधिक सीटें मिली। बिहार में लालू प्रसाद यादव का ग्राफ आसमान की तरह बढ़ने लगा, लेकिन केंद्र में उनकी पार्टी का जलवा खत्म हो चुका था। केंद्र में 1991 में कांग्रेस की वापसी हो गई थी। हालांकि 1996 आते आते एक बार फिर खिचड़ी स्थिति पैदा हो गई। अटल बिहारी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आंकड़ों के अभाव में 13 दिन में ही सरकार गिर गई। इसके बाद गैर कांग्रेसी गैर एनडीए पार्टी एक साथ यूनाइटेड फ्रंट के रूप में सामने आई। यूनाइटेड फ्रंट में सबसे अधिक सीटें अगर किसी पार्टी को मिली तो वो जनता दल की थी। 46 सीटों के दम पर अगला प्रधानमंत्री इसी पार्टी से आना था। एक तो लालू प्रसाद पार्टी के अध्यक्ष थे, ऊपर से 46 सीटों में 22 सीटें बिहार से मिली थी। लालू चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कर्नाटक के एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री के लिए चुना। लालू प्रसाद ने न सिर्फ एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई, बल्कि मंत्रिमंडल में अपनी खास लोगों को मंत्री भी बनवाए। राजनीति में लालू यादव का रसूख और रुतबा निरंतर बढ़ रहा था, लेकिन जिस दौर में लालू यादव का दबदबा शिखर पर था, उसी दौर में बिहार की भूमि पर एक बड़ा विवाद जन्म ले रहा था। हर तरफ चारा घोटाले की सुगबुगाहट जोर पकड़ने लगी थी, जिसमें कुछ आरोप लालू प्रसाद यादव पर भी था। करीब 1000 करोड़ का संबंध पशुपालन विभाग से था। लालू के भाई इसी विभाग से चपरासी थे। लालू यादव शुरू से ही वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में रहा करते थे, इसलिए यह उनका जाना पहचाना विभाग था। लालू यादव की मुश्किल और बढ़ गई जब उनके छात्र आंदोलन के साथी ही शिवानंद तिवारी, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद चारा घोटाले को लेकर मुखर हो गए और मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लालू यादव अब तक बिहार के जननायक के तौर पर उभर रहे थे, पर चारा घोटाले की आंधी उठी और अचानक उनकी छवि इस बवंडर में तिनके की तरह बिखर गई। चारा घोटाला एक घोटाला था जिसमें फर्जी बिलों पर करोड़ों की हेराफेरी हुई। इसमें नेता से लेकर अधिकारी, पक्ष से लेकर विपक्ष, एक एक करके नाम खुल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम था लालू प्रसाद यादव का। जून 1997 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। लालू प्रसाद यादव अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे थे, लेकिन सीबीआई टीम गठित कर चुकी थी। कोलकाता के यूएन विश्वास की अगुवाई में लालू से पहली पूछताछ जनवरी 1997 में हुई। इस बीच लालू ने केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार पर दबाव बनाने की प्रयास किए। हालांकि इंद्र कुमार गुजराल को लालू ने ही राज्यसभा के मंत्री बनाए थे, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई अदालत की निगरानी में चल रही थी। राजनीतिक तौर पर इसे प्रभावित करने की गुंजाइश नहीं थी। अब पार्टी के अंदर ही मांग उठने लगी कि लालू जनता दल के अध्यक्ष से इस्तीफा दे। लाख कोशिश की गई, लेकिन लालू नहीं माने। लालू की न मानने की जिद की वजह से पार्टी के नेताओं ने संगठनात्मक चुनाव की तारीख तय की, 7 जुलाई 1997। अब तक लालू का समर्थन कर रहे शरद यादव ने लालू के खिलाफ ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जब लालू इन मुसीबत में फंसे तो अपने वफादारों के साथ मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया, लेकिन आखिर में शरद यादव अध्यक्ष बन गए। 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल। पार्टी बनाने के बाद लालू यादव की मुसीबत कम नहीं हुई और चारा घोटाले में पटना हाई कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा था। सीबीआई ने लालू के खिलाफ गैर जमानती वारंट लागू कर दिया। इसके बाद सीबीआई लालू की गिरफ्तारी की तैयारी करने लगी।
क्योंकि बिहार में ही नहीं पूरे राष्ट्र में लालू की लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि तत्कालीन सीबीआई चीफ यूएन विश्वास ने भारतीय सेना की मदद लेने की बात कह दी। लालू नहीं चाहते थे कि किसी भी स्थिति में जेल में जाए ताकि बिहार की कमान किसी और के हाथ में ना चला जाए। चारों तरफ से घिरता हुआ देखकर लालू ने 21 जुलाई 1997 को विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में लालू ने चारा घोटाले में गलत तरीके से खुद को फंसाने की बात कही और सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। उसके तुरंत बाद ही ऐसा दांव खेला जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी।